तत्तं च नन्द्यानन्दिमं चेयनिनन्दशः परमितत्पदविन्दप नमियोऽसिद्धशुभा गुरुवेशे गोपतिर्हि गोपतिज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान परलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री 24 थाना जी गणराज जी मंगलाचरण। ओवम ओवन्नि ओवन्नि विन्दि विन्दि भविनं विज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मनं उविनं उवन स्वभाव मनस्य ममिलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरं। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तरण मंगलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय। मंत्रोच्चारण करेंगे एक साथ। नमः ओं सिद्धे नमो नमः। नमः ओं सिद्धे नमो नमः। नमः ओं सिद्धे नमो नमः। परमाराध्य मां जिनवाणी सदगुरुवर श्रीमद जिन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रसधार यह श्री 24 थाना गणराज जी, जहाँ श्रीमद जिन तारण स्वामी हम समस्त भवजीवों को सहज और सरल, बहुत सरल मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं और सीधी सी बात बता के कह रहे हैं कि भैया यदि मुक्ति श्री की ओर चलना है तो अपने स्वभाव के अनुभव को प्रकट करो, क्योंकि स्वभाव का अनुभव प्रकट करने के बाद ही, अर्थात कोई भी जीव 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करके आत्म अनुभूति को प्रकट करने के बाद ही मोक्ष मार्ग में प्रवेश कर सकता है। प्रवेश प्राप्त करना है काय में भैया घर दुकान मकान की बात नहीं कर रहा है, आत्म अनुभव में प्रवेश प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। तो गुरुदेव ने आध्यात्मिक 24 थाना ग्रंथ में आत्म अनुभूति में प्रवेश करने वाले भव्य जीवों के लिए अद्भुत ज्ञान का मार्ग खोला है भैया, और ये ज्ञान का मार्ग सहज आपको और हमको प्राप्त हुआ है। तो अपन इस ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ें और गुरुदेव की समृद्ध वाणी को ग्रहण करें, यही अपना मूल उद्देश्य है भैया। चलिए दीदी, ये 24 स्थान है, अपनी कल दूसरी गाथा शुरू हो गई थी ना, इसके बाद वाली उसका, हाँ उसका येलो वाला PDF खोल दो, और उसके बाद इसका विशेष अर्थ पढ़ना रह गया था। ये अपन इसका विषय अर्थ पढ़ के अपना अगली गाथा की ओर चलेंगे। तो यहाँ तारण स्वामी ने कल कहा था उत्पत्ति क्षपति ये संसार का स्वभाव है। जन्म होना, मरण होना, फिर एक समय की पर्याय का उत्पन्न होना और एक समय की पर्याय का नष्ट होना, ये संसार का स्वभाव है। ऊपर वाली DP ये लो पेज, अर्थात फोटो कहते हैं, ऐसे DP कह लो, फोटो कह लो, जो कहना कह लो। चलिए, उत्पन्न होना और नष्ट होना संसार का स्वभाव है, लेकिन आत्मा अपने छायिक भाव में स्थिर है। 9 छायिक लब्धियों का स्वामी है। अनंत दान, अनंत विभोग, अनंत उपभोग, अनंत वीर,
ऐसी अनंत क्षयिक शक्तियों का पिंड है ये आत्मा। क्षय होने वाली अवस्थाओं से इसका कोई संबंध नहीं है। ऐसी बात स्वीकारता में आए तो जीव का मोक्ष मार्ग बहुत सरल है। तो अपन तारण तरण देव की समृद्ध वाणी को ग्रहण कर रहे हैं। उत्पन्न तम खिपी मुक्ति रमनम, इसके अपन ने 2-3 अर्थ निकाले भैया। एक अर्थ तो यह निकाला है कि उत्पन्न होना, क्षय होना, ये सब संसार की अवस्थाएं हैं, लेकिन आत्मा तो मुक्त स्वभाव में रमण करने वाला है। या फिर ऐसा अर्थ निकालो, यही उत्पन्न करो अपने क्षयिक भाव को, मुक्ति में रमण करो। अरे अविनाशी, क्षयिक मतलब अविनाशी, जिसका क्षय नहीं होता। अविनाशी मुक्ति मेरा स्वभाव है। क्षयिक का मतलब क्या होता है कि क्षय ना हो, जो एक बार प्रकट होने के बाद जिसका विलय ना हो। तो ऐसी 9 क्षयिक लब्धियां मेरा स्वभाव है भैया, मेरी अनादि अनंत सत्ता है। ऐसे मुक्त स्वभाव में रमण करो। ज्ञानम च उपनम स्वरम, अरे अंतर में देखो तो ये सम्यक ज्ञान से सुशोभित अपना प्रकाशवान तत्व अपने अंतर में है। इसे अपने में स्वयं अनुभव की अंतर ज्ञान की ज्योति से प्रगटाओ। भाई कैसे प्रगटाए? अरे देखो, अंतर रुचि लगाओ। देखो भैया, अंतर में प्रकाश तो भरा हुआ है, प्रकाश थोड़े बनाना अपने को। तो फिर प्रकाश में सत्ता को रुचि में प्रकट करना है बस। जहाँ रुचि जागृत होगी, उपयोग अंतर की ओर जाएगा, तो वह अनंत वैभव अपने दर्शन में प्रकट हो जाएगा। तारण समय कह रहा है, देखो उत्पन्न हो गया ज्ञान ही ज्ञान से अलंकृत अनंत चतुष्टय में अपना ममल स्वभाव स्वानुभव में उत्पन्न हो गया है। अब क्या बचा? कहना वन कम विलियम। देखो तो ऐसे प्रकाशवान स्वभाव के उदित होने से जितने भी कर्म उत्पन्न हो रहे थे ना, इन कर्मों का उत्पन्न होना बिला गया। जी, तुम फालतू बैठ के टाइम पास क्यों कर रहे हो? जब अंतर के प्रकाश से सारे कर्म तारण स्वामी कह रहे हैं बिला गए हैं, तो तुम भी आत्म प्रकाश की ज्योति में रत रहो ना, ये संयोगी सारे कर्म बिला जाएंगे। बहुत सरल बात है कि भुक्त ज्ञान विशेष अनंत ममलम। तारण तरंत के देव कह रहे हैं कि हम तो अपने ज्ञान स्वभाव में रमण करके स्वभाव का ही उपभोग कर रहे हैं भाई। अब तो आत्म रमणता में ममल स्वभाव के उपभोग में आनंद आ रहा है। तो क्या होगा भैया इससे? भैया कर्मों का सारा भुगतान, इंद्रिय विषयों का सारा भुगतान बिला गया है। संसार में परिभ्रमण कराने वाले सारे कर्म विनाश को प्राप्त हुए। ऐसा गुरुदेव की अमृत वाणी कर रही है और कह रहा है, सुनो, संसार में शरण करते करते बहुत दुख भोग लिए, अब आत्म स्वभाव को स्वीकार करो। देखो अंतर में ज्ञान ही ज्ञान से अलंकृत अपना आत्म तत्व प्रकाशवान हो रहा है। ऐसे आत्म स्वभाव सम्यक ज्ञान के उजाले में अपने ज्ञायक स्वभाव को देखोगे तो संसारे सरयम विनंद विलियम, संसार की शरण और सारा दुख अपने आप ही क्षय को प्राप्त हो जाएगा। कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे जीवन में। इसलिए जीवात्मा सावधान सावधान सावधान। ठीक है, तो हम पद पढ़ते हैं। क्षयिक, देखो शुरुआत वहीं से हुई है। जहाँ क्षयिक का मतलब आप कर्मों के क्षय होने से जो अवस्था प्रकट हुई उससे ना लो, तो फिर क्षयिक का अर्थ किससे लें? जो कभी क्षय होते ही नहीं है, उस अनादि अनंत सत्ता से लो। क्षयिक की प्रकटता, काय की प्रकटता भैया? क्षयिक शक्ति। क्षयिक की प्रकटता ही मुक्ति रमण है भैया। बस इतना सा अपने को समझना है। ये क्षयिक भाव की प्रकटता, क्षयिक भाव मतलब होता है आत्म स्वभाव की दृढ़ता, आत्म स्वभाव की निष्ठा। क्षयिक की प्रकटता ही मुक्ति रमण है, ज्ञान उदय से कर्म नष्ट। चलो ये ले में नहीं आ रहा भैया, इसे अपन सामान्य पढ़ते हैं। क्षयिक की प्रकटता ही मुक्ति में रमण है भैया। ज्ञान उदय से अपने आप ही सारे कर्मों का नाश निश्चित है। एक बार आत्मज्ञान का उदय हो तो ये सारे कर्म अपने आप ही विनाश को प्राप्त होते हैं भैया। ज्ञान में अनंत ममल के उदय से, ममल मतलब भैया ज्ञान में जहाँ अपना ममल स्वभाव उदित हो जाता है, जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार अपने आप भाग जाता है, ऐसे ही जहाँ जीव आत्मा अपने ज्ञान में ममल स्वभाव को जाता है, वहाँ कर्म उत्पन्न होना अपने आप बिला जाते हैं। ज्ञान के नंत ममल के उदय से कर्म उत्पन्न होना विलाते, नंत ममल में विशेष ज्ञान भोग। देखो भैया, ज्ञानी क्या करते हैं? अपने ममल स्वभाव में अपनी विशेष रुचि से अपने ममल स्वभाव का भोग करते हैं भाई। ज्ञान का भोग लगाते हैं।
ज्ञान का उपभोग करते हैं, भुगते हुए कर्मों को विलाता। भैया क्या कह रहा है, जो कर्म भुगतने वाले हैं ना, उन सब का नाश हो जाता है। भैया देखो, हमने कल भी कहा था, ज्ञानी कर्मों को नहीं भोगता, उसको तो कर्मों से कुछ लेना देना ही नहीं है भैया। कर्म उदय संयोग में चलते हैं, लेकिन वो भोग काय का करता है, अपने आत्म भाव का। भैया संसार शरण मिथ्यानंद विला, देखो भैया संसार की शरण और मिथ्यात्म में जो आनंद मान रहे थे वो सब विला गया, अर्थात संसार के सारे दुख विला गए। ज्ञान में ज्ञान सूर समाता, और भैया ज्ञानी तो वही है जो अपने ज्ञान में अपने ज्ञायक स्वभाव के प्रकाश को देखता है। इतनी सरल सी बात है, इस सत्य को अपन समझें, इस सत्य को अपन स्वीकार करें और गुरुदेव की वाणी को श्रवण करके भैया अपने कल्याण का मार्ग बनाएं। यही गुरुदेव की अमृत पावनमय देशना गाथा नंबर 8 में है। चलिए जी चलते हैं अपन आगे, कि ये सरल सी बात यदि अपने समझ में आई है तो अपना कल्याण का मार्ग बनेगा। धीरे सीधे अर्थ पे खोल दो आप। इसके बाद अपन का वांचन कर चुके हैं, एक बार अर्थ पढ़ दें यहाँ क्या लिखा है, इसके बाद चलते हैं अपना अगली कारिका पे। डायरेक्ट अगला पेज क्यों नहीं खुलता, पेज नंबर डालने पड़ेंगे। अच्छा पेज नंबर डाल के बनाते हैं PDF। चले, जब तक अपन गुरुदेव ने जो समझाया है उसे समझने का प्रयास करते हैं जी। ये नहीं, अगला इसका भाव अर्थ अगले पेज पे है, विशेष अर्थ है, विषय है ये। गुरुदेव गुरुदेव, चलिए हम ही ग्रंथ रख के बैठना चालू करें। क्या है, सेमर खेड़ी में छत पे बैठ के चर्चा करते हैं तो अध्यात्म लाने में अच्छा नहीं लगता, नेटवर्क की बड़ा इशू। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। सहज आनंद में गुरुदेव की देशना, हमने विषय छोड़ दिया ना, यदि हम बोलते रहते तो हमें फ्लो बना रहता। चलिए ठीक है दीदी, बस ये पढ़ने के बाद अगला नीचे वाला चार्ट खोल दीजिएगा बस। इस लौकिक संसार में जिस पदार्थ की उत्पत्ति होती है उस पदार्थ का क्षय भी निश्चित होता है। ये एक छोटा सा चिंतन है आपके और हमारे लिए। क्षणभंगुर नश्वर ही इन पदार्थों का स्वरूप है भैया। जितना भी ये संसार परिभ्रमण है, जितनी भी पर्याय हैं, इनका सारा परिणमन जो भी चल रहा है, आंखों से दिखाई दे रहा है, कानों से सुनाई दे रहा है, ये सब क्षणभंगुर पर्याय है भैया। लेकिन इनसे भिन्न अपना ज्ञायक स्वभाव शाश्वत है, ध्रुव है, अटल है। इसका नाम छायक भाव है। जो मेरी शाश्वत सत्ता है, अनादि अनंत जो स्वभाव है वो ध्रुव है, वो शाश्वत है, वो अटल है। वह स्वभाव ना उत्पन्न होता है और ना ही उसका कभी क्षय विनाश होता है। उसको कहते हैं अविनाशी शाश्वत स्वभाव, वो छायक भाव कहलाता है। और इस छायक भाव में जो दृढ़ होता है, अरे यानी जो इस छायक भाव में दृढ़ होता है उसी का संसार परिभ्रमण छूटता है। इसलिए अरे यानी तुम उत्पत्ति और विनाश से रहित अपने मुक्त स्वभाव में रमण करो। तुम उत्पत्ति अर्थात सम्यक दर्शन की पर्याय के उत्पन्न होने का इंतजार भी मत करो। तुम्हारे अंतर में तो अनंत चतुष्टय में अनंत शक्ति है। तुम तो क्या करो, अपने अंतर स्वभाव में, मुक्त स्वभाव में रमण करो बस। ये कैसे करें, अरे स्वीकार करो कि वो अनंत अनंत प्रकाश जहाँ छह उत्पाद वे रूप जो पर्याय हो रही है, छह अर्थात जहाँ जन्म मरण हो रहा है, उस उत्पाद वे रूप पर्याय से इस आपके त्रिकाली स्वभाव का कोई संबंध नहीं है भैया। इसलिए स्वीकार तो करो क्या कि वो मेरा स्वभाव त्रिकाली है, जो अभी भी अपने आप में मुक्त है, सिद्ध है, शुद्ध है। इसलिए स्वीकार करो क्या कि अपना हे अरे ज्ञानी तुम उत्पत्ति विनाश से रहित अपने मुक्त स्वभाव में रमण करो। अपना ज्ञायक स्वभाव सभी कर्मों से रहित मुक्ति ही है। कर्म बंध अपन देख रहे हैं, लेकिन वह तो कर्म बंधनों से मुक्त है।
इस स्वभाव में दृढ़ता धारण करो, इसमें रमो। शुद्ध तत्व की रुचि रखने वाले भव जीव ऐसे अभेद स्वभाव की साधना में रत रहते हैं भैया। उन्हें भेद प्रभेद दिखाई नहीं देते, कहाँ कैसा क्या भेद, ये भेद प्रभेद बुद्धि का विषय। देखो भैया, हमें शल्य शंका कब होती है, हमें भेद प्रभेद हमें कब पेरते हैं, जब हमें बुद्धि बहुत तेज चलती और जीव बुद्धि से पकड़ते हैं आगम को। देखो, हम आपको आगम की परिभाषा बताएं, अध्यात्म की संक्रांति का नाम आगम है। अध्यात्म की संक्रांति मतलब अर्थात जिनके अंतर में अध्यात्म है उन्हीं को आगम की सिद्धि है। आगम बुद्धि का क्षयोपशम नहीं, या आगम बुद्धि की जानकारी नहीं। फिर आगम क्या है? यदि आपको बुद्धि की जानकारी में आगम लगता है और अपन तत्व चर्चा में उस तत्व को नहीं पकड़ पाते और तत्व की पकड़ से अपन अंतर में नहीं उस सत्य को ग्रहण कर पाते, तो अपने को क्या लगता है, अपने को ऐसा लगता है कि अपन जो समझ रहे हैं उसका नाम आगम है। हाँ, समझ का नाम क्षयोपशम है। फिर आगम किसका नाम है भैया? अध्यात्म की संक्रांति, अर्थात अध्यात्म से जो आपके अंतर में भाव श्रुत का उदय हो रहा है। हाँ, मैं ही आत्मा, मैं ही शुद्धात्मा, पर पर्याय से भिन्न, मैं ही अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप, मैं ही ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, मैं ही ज्योति स्वरूप परमात्मा। ये जो आपको अनुभूति भाव, जो आपको ये भाव भासना हो रही है, शुद्ध तत्व की भाव भासना, तत्वों का श्रद्धान, तत्वों का जो अनुभव हो रहा है, भाव शुद्ध की जो प्रधानता आपके अंदर में आ रही है, लक्ष्य जो स्वभाव का हो रहा है, उस अध्यात्म की संक्रांति का नाम आगम है भी। और भैया यदि सिर्फ ये ऐसा नहीं हो रहा, भाव अनुभूति नहीं हो रही, वैसा बहुमान नहीं आ रहा, और अपन बुद्धि के विकल्पों में यदि नए आगम और शब्दों की पकड़ में है, तो उसका नाम क्षयोपशम है। क्षयोपशम और आगम में बहुत अंतर है। क्षयोपशम भाव क्या बोलते हैं, आगम की प्राप्ति में साधन हो सकता है, लेकिन कब हो सकता है? जब जीव को तत्व की पकड़ हो तब, और नहीं तो क्षयोपशम भाव कार्यकारी नहीं है भैया। अध्यात्म के बिना आगम की उत्पत्ति नहीं होती भैया। सर्वज्ञ जनैन परमात्मा यदि स्वयं अपनी अंतर चेतना में विलीन ना हो, चार चतुष्टय का 9 क्षयिक लब्धियों का उपभोग ना कर रहे हो, तो दिव्य ध्वनि नहीं खिल सकती। अध्यात्म होगा, स्वानुभव होगा तो आगम होगा, और अध्यात्म नहीं होगा तो आगम नहीं होगा। इसलिए सहज सी बात है कि आचार्य तारण स्वामी क्या कह रहा है भैया, कि अपने स्वभाव की साधना में सहज रत रहो। अरे देखो, तो इस शुद्ध तत्व की रुचि जगह भव्य हो तो अभेद स्वभाव की साधना करो भैया। क्या साधना करें भैया? संयोगों से भिन्न अपने आत्मा की रुचि लगा के क्या करो? अरे तुम भी ज्ञान में परिपूर्ण स्वभाव को स्वानुभव में उत्पन्न करो। भाई कैसे उत्पन्न कर लें? अरे उस अभेद सत्ता को स्वीकार करोगे तो वो स्वयं अनुभव में प्रकट हो जाएगी। यहाँ तो संबोधन में कहा जा रहा है कि अपना उपयोग बाहर मत लगाओ, स्वानुभूति को प्रकट करने में लगाओ। कैसे प्रकट होगी वो? अपने स्वभाव की गहन स्वीकारता से। देखो भाई, अब क्या देखना है कि ज्ञानी साधक पुरुषार्थ पूर्वक अपने स्वरूप की स्वीकारता, अपने स्वरूप को स्वीकार कर लेते हैं, और भैया अपने स्वभाव को स्वीकार करने के कारण उन्हें बाहर के दंड फंद में उनका उपयोग नहीं लगता। फिर कहाँ लगता है? स्वयं के अनंत चतुष्टय में स्वभाव पर उनकी दृष्टि जमी हुई है। क्यों? क्योंकि स्वभाव को स्वीकार कर लिया ना, तो बाहर कहीं कुछ है ही नहीं। इसलिए ज्ञानी साधक की दृष्टि काहे पे जमी रहती है भैया? उसकी दृष्टि अपने अभेद स्वभाव पे जम जाती है। हर स्थिति परिस्थिति के चलते हुए वो अपने को उनसे भिन्न जान के मैं ज्ञायक आत्मा हूँ, ऐसा ही स्वभाव का श्रद्धान रखता है। ऐसे अनंत ममल ज्ञान स्वभाव में उत्पन्न होते ही, अंतर में ऐसी अनुभूति ज्ञान भाव के प्रकट होते ही सभी कर्मों का उत्पन्न होना अपने आप पिला जाएगा। इसलिए जीवात्मा अपनी दृष्टि अपने त्रिकाली स्वभाव पे ले जाओ, तो सारा अज्ञान परिभ्रमण अपने आप पिला जाएगा। अरे भव्य जीव, तुम भव्य हो, जागो। अपने अनंत ज्ञान में विशेष स्वरूप ममल स्वभाव का तुम उपभोग तो करो, अर्थात अपने उपयोग को पर पर्याय अचेतन भाव, जड़ भाव से हटा के, इंद्रिय विषय से हटा के अपने उपयोग को बार बार अंतरात्मा की ओर लेके तो जाओ। स्वीकार तो करो स्वसत्ता को, अपनी अतीन्द्रिय आत्मा का उपभोग तो करो भैया। अपनी अंतरात्मा का उपभोग करोगे, आत्म स्वभाव में डुबकी लगाओगे, तो क्या होगा? इससे कर्मों का भोग करना अपने आप ही बिला जाएगा।
सारे जड़ कर्म नष्ट हो जाएंगे। आचार्य देव कहते हैं कि तुम तो ज्ञान ही ज्ञान से परिपूर्ण हो, तुम में आत्मज्ञान लबालब भरा हुआ है। स्वयं के ज्ञान स्वभाव में रमण करो, सहज ही अपने शुद्ध वीतराग स्वभाव में लीन हो जाओ, तो संसार का सारा परिभ्रमण छूट जाएगा। ये प्रेरणा देना है भैया कि आत्मा ज्ञान ही ज्ञान से भरा हुआ है भैया, और ऐसा अद्भुत ज्ञान का पिंड अपना आत्मा, ऐसा अभूतपूर्व ज्ञान से भरा हुआ अपना आत्मा, यही परमात्मा स्वभाव है भैया। इसकी अनुभूति जगे और इसमें अपन रमण करें, यही गुरुदेव की कारिका नंबर 8 में हम सभी भवजीवों के लिए प्रेरणा है भैया। अब अपन चलते हैं नवीन गाथा की ओर। देखो, अभिप्राय ग्रहण करते जाना। शब्द तो ना हमें याद रहेंगे ना आपको याद रहेंगे, लेकिन अभिप्राय ग्रहण करते जाना भैया। दीदी गाथा नंबर 9 को जूम कर दो और फिर आप फ्री। उवम उवन उवन ज्ञान रमनम। चलिए, अब आप लोग आनंद लीजिए तारण स्वामी के इस अद्भुत ग्रंथ में कारिका नंबर 9 का। देखिए तारण स्वामी क्या कहते हैं। उवनम, देखो भैया, उव मतलब है सहज शुद्धात्म सत्ता, और तारण स्वामी कह रहे हैं उवनम क्या हो गया भैया, वह सहज अविनाशी सत्ता तारण स्वामी के स्वानुभव में, अर्थात उनके अंतर हृदय में सम्यक ज्ञान के प्रकाश रूप प्रकट हो गई भैया। कह रहा है उवनम, देखो देखो देखो, वह अनंत प्रकाश जाग गया है। कैसा प्रकाश भैया, सहज ज्ञान की रमणता में अपने अनंत चतुष्टय का प्रकाश जाग गया है, और जो अनंत चतुष्टय का प्रकाश उनके अंदर में उत्पन्न हुआ है, उसी के आनंद की बात अपने को समझा रहे हैं भैया। उसी को कह रहा है कि देखो देखो, स्वयं शुद्धात्म अनुभूति रूप अपना वीतराग स्वभाव जाग गया है, और आत्मज्ञान की रमणता सहज हो रही भैया। तारण स्वामी को अंतर आत्मा की रमणता हो रही है, और वह अपने आत्म रमणता में सारे कर्मों को क्षय करने की शक्ति, अर्थात निर्विकल्प स्वानुभूति हुई ना, तो कह रहा है इस आत्म अनुभव से सारे मिथ्यात आदि कर्मों का भाव सब बिला गया भैया। कर्म सारे बिला गए हों, अर्थात उत्पन्न होना बंद हो गए, अर्थात उन्हें देखना ही बंद हो गया भैया। देखो यहाँ क्या चल रहा है, वैसे तो यहाँ उत्पन्न अर्थ, हितकार और सहकार अर्थ, 3 अर्थ की चर्चा फिर से प्रारंभ हुई है भैया। 3 अर्थ की बात यहाँ तारण स्वामी कर रहे हैं। और उत्पन्न अर्थ क्या भैया, उवन, अपने शुद्ध आत्म तत्व का स्वानुभव जहाँ अपने अंतर आत्मज्ञान भाव में उत्पन्न होता है। उवन्नम, जहाँ प्रकट होता है वहाँ ज्ञान भाव का प्रकाश जहाँ होता है, उसका नाम सम्यक दर्शन है भैया। सुनो जीवात्मा, जहाँ ऐसे निर्विकल्प तत्व की अनुभूति अर्थात सम्यक दर्शन रूप प्रकाश का उदय होता है, वहाँ तारण स्वामी कह रहे हैं उत्पन्न कम विलियम, इन कर्मों का उदय होना अपने आप ही बुला जाता है। उपसम सम्यक दर्शन भी होगा तो विशुद्ध निर्मलता आएगी जीव के अंतर में, और उस निर्मलता में सारे कर्म उपसमित हो जाएंगे। कर्मों का उत्पन्न होना 7 प्रकृतियों का नीचे दब जाएंगी, और कर्मों का उत्पन्न होना विला जाएगा। अंतर मुहूर्त के लिए ही सही, लेकिन कर्मों का उत्पन्न होना विला जाएगा, और ये जीव अपने निर्विकल्प स्वात्म अनुभूति में, अपने ज्ञान स्वभाव की रमणता में सहज आत्मस्त हो जाएगा। 58 लाख योनियों को विध्वंस करके उस परम वीतराग सत्ता को प्राप्त कर लेगा भैया। ये है शुरुआत, और ये अनुभव जिसे हो जाता है, और इस अनुभव के साथ जो जिनेंद्र परमात्मा की आज्ञा में दृढ़ हो जाता है, 7 तत्वों का श्रद्धानी और सच्चे देव गुरु धर्म को मानने वाला ऐसा आत्मज्ञानी जिसके आशा स्नेह आदि भाव बिलान लगते हैं, वह उत्पन्न अर्थ को प्रकट कर लेता है, ज्ञान रमणता को जानता है, और ये उत्पन्न अर्थ की साधना है। क्या उत्पन्न अर्थ की साधना भैया? तारण स्वामी के उत्पन्न अर्थ की साधना क्या है? आशा स्नेह का भाव बिलाए भैया। संसार के आशा स्नेह का भाव बिलाए, और आत्मा में निशंकता का भाव प्रकट हो। निशंकता का भाव प्रकट हो मतलब भैया मैं ध्रुव आत्मा ही हूँ, निशंकता का भाव प्रकट हो। और निकांक्षित भैया संसार की आशा, इच्छा, कामना, वासनाएं जिसके कारण से ये जीव अनंत विकार भाव को ग्रहण कर रहा है, अनंत विकार भाव में लगा हुआ है, इन इच्छाओं का दमन हो, आशा स्नेह का दमन हो भैया। आस टूटे, संसार की झूठी आशा टूटे तो जीव को उत्पन्न अर्थ प्रकट हो भैया। झूठा गारव का भाव टूटे, अहम टूटे,
पर्याय अहम की मान्यता टूटे। भैया मैं पर का कर्ता भुगता ये मान कसाए गले, तो तारण स्वामी कह रहा है देखो 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 प्रकट हो गया। क्या प्रकट हुआ? उवन ज्ञान रमणम, ज्ञान स्वभाव में रमणता रूप उवन उवनम, अपने सम्यक्त में उत्पन्न अर्थ का प्रकाश प्रकट हो गया है। उत्पन्न अर्थ में अपना वीतराग भाव सहज अनुभव में आ रहा है। इससे क्या हुआ तारण स्वामी? कहले जो कर्म आश्रव हो रहे थे ना, जो कर्म आश्रव और बंद हो रहे थे, कहला इन कर्मों के आश्रव बंद का सारा भाव कम विलियम सब बिला गया, कुछ नहीं बचा। देखो भगवान जी विश्वास तो करो रे। क्या जिस समय वो आत्मा जिसकी महिमा या तारण स्वामी कह रहा है, जिस समय वो वीतराग उत्पन्न अर्थ, या फिर ऐसा कहो जिस समय वो अंतर आत्मा का श्रद्धान स्वानुभव अपने अंतर से प्रकट होगा, अपना ज्ञान उपयोग सहज ज्ञान स्वभाव में रमण करेगा कि हाँ मैं ही शुद्ध हूँ, मैं ही बुद्ध हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं ही गायक हूँ, मैं ही वीतराग हूँ। जिस समय ऐसी सम्यक दर्शन की अपनी निर्मलता होगी, आत्म अनुभव का रसपान होगा, निर्विकल्प तत्व को अपनी आत्मा ग्रहण करेगी, उसी समय ये सारे कर्म बंद अपने आप विलायमान हो जाएंगे, सारे कर्म दिखना विलायमान हो जाएंगे। इन कर्मों का आश्रय बंद होना अपने आप नष्ट हो जाएगा और ये आत्मा नंद आनंद परमानंद में अपने परम सुख का रसपान करेगी। ये किसकी बात है? ये तारण स्वामी की बात है, यदि समझ में आ जाए तो। और यदि तारण स्वामी की बात समझ में ना आए, यदि तारण तरण देव की बात समझ में नहीं आए, तो फिर भैया घुटते रहो अंतर ही अंतर में। देखो भैया जीव कब घुटता है? देखो जीव मालूम कब घुटता है? भैया अभी तक तो आत्मा का अनुभव ही नहीं हुआ, अभी तक तो सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ, अभी तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, हमें मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जीव मोक्ष मार्ग में आके भी घुटता है, संसार में तो घुट ही रहा है। संसार में घुट रहा है मतलब घर की चिंता में, परिवार की चिंता में, पुत्र की चिंता में, शल्य में, काम में, विभोग में, विषय में, वासना में तो घुट ही रहा है, आकुलित हो ही रहा है भैया। लेकिन आकुलता से बचने के लिए भैया तत्व चर्चा सुनने आया तो वहाँ क्या सुन लिया कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बिना मोक्ष मार्ग नहीं होगा, तब यहाँ घुटने लगा। काय में घुटने लगा भैया? तारण स्वामी तो कह रहा है देखो 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 प्रकट हो गया है, करोड़ों सूर्यों से ज्यादा प्रकाशमान आत्मा अपने अनुभव में प्रकट हो गया और भैया हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। अब यहाँ घुटने लगा। घुटने लगा मतलब घुलने लगा। क्या घुलने लगा? अरे भैया क्या करें, हमें तो हो ही नहीं रहा, इतने दिन से सुन रहे हैं, इतने दिन से समझ रहे हैं, इतने दिन से पढ़ रहे हैं, इतने दिन तो हो गए भैया जी आत्मा आत्मा सुनते हुए, लेकिन ये तारण स्वामी बोलते हैं देखो वो करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाशित हो रहा, हमें तो दिखते ही नहीं है, हमें तो अनुभव में नहीं आता, हमें तो आत्म अनुभव हुआ ही नहीं भैया, हमरो का होएगो। क्योंकि 7 तत्वों के श्रद्धान अनुभव पूर्वक हो तो आप कहते हो सम्यक दर्शन, और यदि वो अनुभव पूर्वक हुआ ही नहीं है तो फिर आप कहते हो तो क्षयोपशम। तो भैया हमारा क्या होगा? हम तो घुल घुल के मरे जा रहे हैं। संसार में मर रहे थे वो तो फिर भी इंद्रिय विषय भोगों मर रहे थे, लेकिन हम मोक्ष मार्ग में आ गए तो भी घुल घुल के मर रहे हैं भैया। काय घुट घुट के मर रहा है? तो ये सम्यक दर्शन नहीं हो रहा हो। जीव की बड़ी दुविधा है, पर्याय की पकड़ वाले जीव की बहुत दुविधा है भैया। यदि जीव को पर्याय की पकड़ हो जाए ना, कि पर्याय दृष्टि पर्याय बुद्धि है, परिणमन कोई मानता है, यदि जीव को पर्याय की पकड़ हो जाए ना, पर्याय दृष्टि हो जाए ना, तो जीव को बिना मांगे मौत है, हर समय मरेगा जीव। किसी पर्याय की पकड़ हो जाए ना जीव को, तो जीव कितना ही आत्मा आत्मा चिल्लाता रहे, बिना मारे मरेगा वो। किसे बिना मारे मरेगा भैया? पर्याय की चाहे ना मार डालेगी उसे, पर्याय की कामना मार देगी। पर्याय की कामना, पर्याय की चाहे ना उसे अपने वीतराग स्वभाव की महिमा नहीं आने देगी, और जब तक अपने वीतराग स्वभाव की महिमा नहीं आएगी तो ये तारण स्वामी कह रहे हैं ओ भुवन देखो 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 वो जाग गया, वो उत्पन्न हो गया, वो दिखाई दे रहा है। कुछ नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा भैया? क्योंकि दिखाई तो ये दिखाई देने वाली शक्ति तो अंतर आत्मा की दृष्टि से दिखाई देने वाली शक्ति है, और अंतर आत्मा की दृष्टि उन्हें प्रकट होती है जो अपने आप को अंतर आत्मा स्वीकार कर लेते हैं, जो अपने शुद्ध स्वभाव को स्वीकार कर लेते हैं, जिनका पर्याय भेदों से महत्व उड़ जाता है, जिनका बौद्धिक विकल्पों से पुरुषार्थ ऊपर उछल जाता है, जिनका पुरुषार्थ बौद्धिक विकल्पों से ऊपर उठ जाता है, उनके लिए है यह अलौकिक अद्भुत आत्म अमृत भैया। उत्पन्न अर्थ की साधना है, जहाँ आशा भय और गारावादी
इन सब दोषों का नाश हो जाएगा और निरंजन वीतराग परमात्मा जय जयकार मचाता हुआ अनुभूति में प्रकट हो जाएगा भाई। अब क्या करना है भगवान जी? कहना भैया गुरु महाराज हमें तो उत्पन्न अर्थ चाहिए। तारण स्वामी का उत्पन्न अर्थ मतलब सामान्य साधना नहीं है। ये तारण स्वामी का उत्पन्न अर्थ मतलब शुद्ध चौथा गुण स्थान वर्ती और पंचम गुण स्थान की तैयारी करने वाला। क्या कह रहा है कि देखो प्रकट हो गया है उत्पन्न अर्थ। उत्पन्न अर्थ की प्रकटता हो गई है। प्रयोजन भूत निःशुद्धात्म तत्व अपने ज्ञान स्वभाव की रमणता में आ गया है। और ऐसे प्रयोजनी पद का उत्पन्न होने से, ऐसे प्रयोजनी शुद्धात्म तत्व की अनुभूति का जागरण होने से सारे कर्म कालिमा किट कालिमा जितने भी विकार भाव थे सब मिला गए। तो भैया हम क्या करें? हमें तो उत्पन्न ही नहीं हुआ, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। हे पागल जीव, पहले तारण स्वामी के इस अनुभव की अनुमोदना कर पहले कि धन्य है धन्य है धन्य है धन्य है वह वीतरागी भावलिंगी शांत जिनके अंतर में ऐसा अद्भुत ज्ञान में तेज उत्पन्न अर्थ का प्रकाश हो रहा। पहले अनुमोदना कर और स्वीकार कर कि ऐसा प्रकाश है, ऐसी वीतरागता है, और ऐसी वीतरागता है तो वो और कहीं नहीं, जैसे तारण स्वामी के अंतर में है वैसे ही मेरे तारण तरण स्वभाव के अंतर में भी। जब तुझे ऐसी स्वीकारता होगी तब तेरा मन हल्का होगा, तेरा हृदय हल्का होगा, तू पर्याय की पकड़ से छूटेगा और आत्मा की महिमा आएगी तो ये दिखाई देगा। और आत्मा की महिमा नहीं आएगी तो जड़ बुद्धि क्या देखेगी? पर्याय भाव पर्याय परिणाम को देखेगी। भगवान जी कछु समझ में आई कि हमने रामायण गा दी? वैसे आज 14 से भैया अधिकतर लोग चैत्यालय जाते हैं इसलिए अटेंडेंस भी आज कम है। तो वैसे ही गिने चुने आप लोग हो उसमें भी भगवान आत्मा ये बात अपने पकड़ में आई कि ऊपर से गई? उबनम समझ में आई कि नहीं आई कि भगवान जी उदित होगा, है प्रकाश, कहीं नहीं गया। कहाँ है? यही है, अभी है, इस समय है। दिख क्यों नहीं रहा? अरे पागल जीवात्मा, तू देखने की चाहत कर रहा है ना, इसलिए नहीं दिख रहा। चाहे गई, चिंता गई, मनवा वे परवा, और जिसे किसी की चिंता नहीं वो सहनसा है। साधु दशा तो ऐसी होती है, लेकिन अभी साधु दशा नहीं है। चाहे भी है, कामना भी है, वासना भी है। तो क्या करें भैया? हाँ, एक काम हो सकता है। क्या? अरे श्रद्धान तो बदलो कि होने वाले पर्याय की भाव में स्थिति में, होने वाली पर्याय धारा की भाव में स्थिति में मेरा कोई लेना देना नहीं है। फिर मेरा काय, मैं कौन हूँ भैया? मैं क्या हूँ? मैं कैसा हूँ? मेरी शक्ति क्या है? मेरा स्वरूप क्या है? मेरी चेतना क्या है? मेरा भाव, मेरी पर्याय, मेरी चेतना, मेरी शक्ति तो उत्पन्न ज्ञान रमणम। आहा, देखो तो क्या है? मेरा ज्ञान में स्वभाव में रमण करता हुआ वो उवनम अपना शुद्धात्म तत्व, ये देखो प्रकाशमान सत्ता प्रकट हो रही है। उत्पन्न अर्थ प्रयोजनी पदार्थ अपने ज्ञान में झलक रहा है। इसका नाम है, जहाँ प्रयोजनी पदार्थ ज्ञान में झलकता है, शुद्ध चैतन्य प्रयोजनी पदार्थ जहाँ ज्ञान में झलकता है, वहाँ ज्ञान के सहकार से, ऐसे आत्म सहकार से सारे कर्मों का उत्पन्न होना अर्थात आश्रय होना अपने आप आ जाता है। अब कर्मों का बंध नहीं होगा भगवान जी। क्यों नहीं होगा? अनंत संसार नहीं बंधेगा। क्यों नहीं बंधेगा भैया? क्योंकि स्वानुभूति का काल है ना, अब कुछ नहीं बंधन होने वाला। तो स्वानुभूति से बाहर निकलेंगे तो भी सम्यक श्रद्धान होने के कारण से वो जो स्वानुभूति के बाद जो श्रद्धा सम्यक्त हो जाएगी, मैं त्रिकाली हूँ, ये सब मुझसे भिन्न है, वो श्रद्धा तुम्हें अनंत संसार नहीं बनने देगी। देखो एक छोटी सी बात कह रहा है, बहुत मार्के की, सावधान। स्वानुभूति तो एक बार होकर निकल जाएगी, लेकिन उस स्वानुभूति होने के बाद जो आपका मंतव्य बदल जाएगा, मान्यता मतलब जो आपकी मान्यता बदल जाएगी कि देखो 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 वो निर्विकल्प आनंद स्वरूप में जो आनंद आया था वो अतीन्द्रिय आनंद ही में हूँ, और ये संसार के विषय भोग में सुखी नहीं है, वो सच्चा सुखी सुख है। ऐसी जो आपके अंदर श्रद्धा ठहर जाएगी ना, ये ठहरी हुई आपकी श्रद्धा आपको पूरे अनंत जन्मों तक, जब तक ये श्रद्धा ठहरी रहेगी, वो प्रतीति में रहेगा कि वो मेरा वीतराग तत्व है, तब तक अनंत संसार नहीं बंधने देगी। आप चाहे युद्ध के मैदान में जाके खड़े हो जाओ। अब आपको महिमा नहीं, हमने बहुत बड़ी बात कह दी, आपको बात समझ में नहीं आई, या तो ये आपको महिमा ही नहीं आई। और जब तक जीव को ये महिमा नहीं आ रही उत्पन्न अर्थ की,
स्वानुभव की या अपने तत्व के श्रद्धान की, जब तक जीव को महिमा नहीं आ रही, उसकी प्रतीति में नहीं जम रहा कि हाँ वो शुद्ध स्वरूप आत्मा में ही हूँ, तब तक भैया गुरु महाराज के ग्रंथ काला अक्षर भेष बराबर है। यहाँ लाल लिखे हैं कोई बात नहीं, लेकिन वो काला अक्षर भेष बराबर है भैया। क्या करना है भगवान जी? उत्पन्न कम बिल्लम बिल्लम, मतलब उत्पन्न कर्म सामने से बिला जाए और ममले ममल स्वभाव सामने झलक जाए, सहानुभूति में आ जाए। क्या करना है इसके लिए? कुछ नहीं करना भैया। इंद्रिय विषय भोगों में लगे रहना है, पाप विषय कसाय में मैं ही करता मैं ही धरता, घर पुत्र परिवार के पालन में मस्त रहना है। और क्या आत्मा, क्या शुद्धात्मा, कौन आत्मा, कौन भगवान आत्मा, किसने देखा है? जब तक ऐसा प्रमाद है ना, तब तक कुछ समझ में नहीं आ रहा। जल्दी करो रे जीवात्मा, गुरुदेव जगा रहे हैं। और क्या कह रहा है कि स्वानुभूति को जागरण करो। देखो, तत्व को सुनना और तत्व को स्वीकार करना, इसमें दोनों में बहुत अंतर है भाई। तत्व चर्चा को सुनना और तत्व चर्चा को अंतर अनुभव से स्वीकार करना, इन दोनों चीजों में बहुत अंतर है। सुनने वाले तो सभी हैं, सुनते तो सभी हैं, लेकिन स्वीकार कोई बिरला जीव करता है भैया। जो स्वीकार करता है वो सम्यक्ति कहलाता है, जो सुनता है वो तो मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है। सुनने वाला तो मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, स्वीकार करने वाला ही सम्यक्ति कहलाता है। इसलिए आप और हम दोनों अपनी अपनी होनार देखें। यदि हमें भगवान की वाणी स्वीकार हो रही है तो हम सम्यक्ति, यदि हमें भगवान की अमृतवाणी स्वीकार नहीं हो रही तो ये अनंत संसार अपने लिए है भैया। चलिए आगे चलते हैं। देखो, उत्पन्न अर्थ जहाँ प्रकट होता है, सम्यक श्रद्धान जहाँ प्रकट होता है, स्वानुभव जहाँ प्रकट होता है, नियम से वहाँ सम्यक ज्ञान का प्रकाश होता ही है। तो तारण स्वामी कह रहा है उपवन्नम, देखो देखो देखो, उत्पन्न हो गया, उत्पन्न हो गया, उत्पन्न हो गया, जाग गया, जाग गया, जाग गया। क्या? हितकार ज्ञान रमणम, अपना हितकारी ज्ञान स्वभाव, हितकार अर्थ प्रयोजनी ज्ञान स्वभाव, उस हितकारी ज्ञान स्वभाव अर्थात सम्यक ज्ञान का सूर्य प्रकट हो गया है और सम्यक ज्ञान पूर्वक वह अपने ज्ञान स्वभाव अर्थात आत्म तत्व में रमण कर रहा है। गुरुदेव की बात है ये कि ना, यार कम विलम, अरे हृदय में ऐसे वीतराग तत्व का उदय होने से, हृदय में अंतर में हितकार अर्थ के उत्पन्न हो जाने से जितने भी कर्मों के बंधन थे, ज्ञान आवरण वगैरह, जितने भी कर्म कसाय चिंता आदि अंतर में पड़ी हुई थी, शल्य पड़ी हुई थी, लोभ लालच जो भी पड़ा हुआ था, वो लोभ लालच के सारे भाव अपने आप विलायमान हो गए भैया। भैया कैसे बिला गए? आत्मा का हितकारी ज्ञान प्रकट हो गया ना, ये बताने लगा ज्ञान। क्या बताने लगा? देख देख देख, पर भाव में रमण करेगा तो निगोच जाएगा, पर भाव में आचरण करेगा तो नरक मान देगा, अज्ञान भाव में रत रहेगा तो दुर्गतियों की यात्रा करेगा। ये ज्ञान बताने लगा। और क्या बताने लगा? ये देख देख देख, यदि तुझे इन दुर्गतियों में नहीं जाना है तो देख सामने जगमगा रहा है। क्या? कहना अपने हृदय में झाँक के देख। क्या देखे? कि तेरा ज्ञान में वीतराग पद, शुद्ध ज्ञान स्वभावी अपनी चेतना, शाश्वत सत्ता तेरे हृदय में जागृत हो उठी है। देख हियार, हृदय में झाँक के देख। क्या? हृदय में कर्म कालिमाएं बिला गई हैं, अर्थात अपने अंतर में कर्म कालिमाओं का सहकार बंद हो गया। कर्म कालिमाओं की जो अज्ञान राग धारा थी, अज्ञान राग धारा का नाश हो गया है। और क्या जाग गया है? हितकारी सम्यक ज्ञान का चिंतन, सम्यक ज्ञान का चिंतन, तत्व ज्ञान का चिंतन, आत्म ज्ञान का चिंतन प्रकट हो गया भाई। देखो ये कैसा लग रहा है? अरे भैया कहना बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? तारण स्वामी के अंतर में हितकारी आत्मज्ञान का सूर्य प्रकट हो गया है और वो अपने ज्ञान वीतराग भाव में रमण करते हुए उनके हृदय से अंतर परिणति से सारे कर्म कसाय राग आदि विकारी भाव का बिल्कुल अभाव हो गया भाई। उन्हें दिखाई नहीं दे रहा ये विकारी परिणतियां, उन्हें आत्मानंद की मस्ती छा रही है भाई। हमारा क्या हो रहा है? ज्योति से ज्योति जल रही कि नहीं जल रही? दीपक से दीपक जल रहा है कि नहीं जल रहा? वहाँ उनको हितकारी ज्ञान का सहज प्रकाश हुआ है और हमें पुत्र के पालन में हित है,
बड़े होंगे, बुढ़ापे में पुत्री तो काम आएगा। तिजोरी भरने में सुख है, क्यों? क्योंकि बखत पे धन दौलत ये तो काम आएंगे। या समाज में व्यवहार बनाओ, चाहे झूठ बोल के बनाओ, चाहे मायाचारी करके बनाओ, और चाहे रात्रि भोजन पार्टियों में जाके बनाओ। क्यों भैया? क्योंकि समाज ही तो काम आएगी। यदि मरेंगे तो हमारे 4 कंधे पे उठाने, यदि हमारे घर में कोई मरेगा तो 4 कंधे पे उठाने के लिए समाज वाले ही तो आएंगे, नहीं तो कौन काम में आएगा? बताओ। अच्छा सही बात बताओ। यदि हम समाज में व्यवहार नहीं बनाए तो हमारे घर कोई जाएगा तो उठाने कौन आएगा? और यदि हम भैया पुत्र परिवार का पालन पोषण नहीं करें, तो हम पुत्र का पालन पोषण नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में सहारा कौन बनेगा भैया? चाहिए ना, सही बात तो यही है। यदि धन दौलत नहीं कमाएंगे, परिग्रह पाप जोड़ेंगे नहीं, तो रोग से हो जाएगा, तो ये हॉस्पिटल में कहाँ कैसे काम चलेगा भैया? ये तो ऐसी बुद्धि है जीव की, ऐसी नीच बुद्धि है जो बुद्धि जीव को संसार में निरंतर परिभ्रमण करा रही है। ऐसी बुद्धि है जीव की, निम्न क्वालिटी की, बिल्कुल निचले स्तर की। तारण स्वामी ने 24 ठाणा जी ग्रंथ चल रहा है ना, इसी में ये शब्द आएंगे। नीच बुद्धि, नीच मन, नीच ज्ञान, नीच दर्शन, नीच मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को ही अपना मान रहा है। मिथ्यात से राग करने का नाम है नीच। मिथ्यात तो सब जीवों के पास है, मिथ्या और मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि होता है, लेकिन जो मिथ्यात से राग करता है वो नीच कहलाता है। मिथ्यात को ही अपना मानता है, मिथ्यात का मोह का जो मोह करता है वो नीच कहलाता है। और जो इस मिथ्यात से, मोह से, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से अपने उपयोग को हटाने का पुरुषार्थ करता है, उसके लिए ये देखो तारण स्वामी वंदम, क्या तारण स्वामी क्या मिला? सोना चांदी हीरे मोती कहने लगे, हट, ये तो सब संसार का कचरा कूड़ा है। तो क्या मिला? हितकार ज्ञान रमणम, हितकारी ज्ञान स्वभाव की रमणता मिल गई, जय जयकार मचाओ। अरे हितकारी ज्ञान की रमणता मिल गई तो क्या? अंतर हृदय में कर्मों का दिखाई देना विला गया, एक भी कर्म काली मन दिखाई दे रही, शुद्ध ही शुद्ध, ममले ममल स्वभाव जगमगा रहा आत्मा का चैतन्य पद। काय में? हितकार अर्थ में, सम्यक ज्ञान के प्रकाश में। कहाँ मिला? कि अंतर में मिल गया। चैतन्य हीरा कहाँ मिला? निज गायक भाव के रमणता में। कि भाई हमें क्यों नहीं मिला? पहले तुम ये बताओ, तुम गायक हो कि नहीं? कर्ता बन रहे हो तो कैसे मिलेगा? भोक्ता बन रहे हो तो कैसे मिलेगा? यदि कर्ता बन रहे हो, पर के कर्ता बन रहे हो, पर के भोक्ता बन रहे हो, तत्वों का विपरीत सिद्धांत रख के बैठे हैं, मिथ्या मानता में दिन रात डूबे हुए हैं, कहाँ से मिलेगा? जरा बताओ तो जरा भैया। अब तो बड़ा कठिन लग रहा है। देख लो चेतन आत्मा, ये 3 अर्थ की जो यहाँ चर्चा आ रही, जान और पे अर्थ भी है नीचे, हाँ ठीक है। यहाँ जो 5 अर्थ की चर्चा आ रही, तारण स्वामी जो 5 अर्थ की चर्चा कर रहे हैं, इस 5 अर्थ की चर्चा से ही पूरा मोक्ष मार्ग है जीवात्मा, याद रखना। और यदि इस 5 अर्थ की साधना को नहीं समझा, उत्पन्न अर्थ, हितकार, सहकार, जाना तो पे अर्थ, यदि इन 5 अर्थ की साधना को नहीं समझा तो 24 ठाणा का चा भी समझ में नहीं आएगा। चा का क्या अर्थ ये भी समझ में नहीं आएगा। क्यों भैया? 24 ठाणा का चा भी समझ में नहीं आएगा। तारण स्वामी जगह जगह लिख दिया ना चा, वो चा भी समझ में नहीं आएगा। 24 ठाणा तो बहुत दूर की बात है। इसलिए भगवान आत्मा भावना तो भाव रे, प्रयोजनी ज्ञान मतलब अपना हित करने वाला ज्ञान प्रकट हो गया। संसार का हित करने वाला नहीं, अपना हित करने वाला। और देखो तो इतना ही नहीं कह रहे, इतना ही नहीं, कर्मों का दिखना विलाग आ गया तो क्या हुआ तारण स्वामी? वन सहकार ज्ञान चरणम। देखो ऊपर दर्शन और ज्ञान तक रमणता थी। अब देखो वहाँ सहकार अर्थ में, चारित्र में क्या हो गया? वन सहकार ज्ञान चरणम, सम्यक चारित्र की समीचीन आचरण रूप, सम्यक चारित्र के सहकार रूप। अरे क्या उत्पन्न अर्थ के साथ हितकार अर्थ, और हितकार अर्थ के सहित सहित सहकार अर्थ, सम्यक चारित्र में ज्ञान की रमणता भी, ज्ञान का आचरण भी प्रकट हो गया। भाई अपन जानते हैं ना, देखे सो दर्शन, जाने सो ज्ञान, और जो जानने देखने रूप स्वज्ञान में जानने देखने रूप रमण करे, ऐसा सहकार अर्थ आत्मलीनता की भावना से उत्पन्न ये सहकार ज्ञान चरणम क्या कह रहा है? ज्ञान गायक स्वभाव में आचरण प्रकट हो गया, चारित्र की सहकार अर्थ की प्रकटता हो गई। सहयार कम गल्लम, और चारित्र पूर्वक तो विशेष कर्मों का क्षय होता भी।
दर्शन पूर्वक भी कर्म बिलाते हैं, ज्ञान पूर्वक भी कर्म बिलाते हैं, लेकिन चाहत पूर्वक तारण स्वामी ने कहा देखो देखो कम बिलनम, बिलनम लिखा था ऊपर कि दिखाई देना बिला गए, दिखाई देना बिला गए, लेकिन यहाँ क्या कहा गलनम, यहाँ तो गल गए भगवान जी। गल गए मतलब अब 6 हो गए, बिलाने का मतलब सामने से दिखाई देना बंद हो गए, सामने से दिख नहीं रहे थे। अब यहाँ तो कह रहा है सारे कर्म गलने लगे, चारित्र पूर्वक सारे कर्मों का गलन होता है भाई, सारे कर्म गल जाते हैं। और जहाँ कर्म गलते हैं वहाँ कर्मों का अस्तित्व ही खत्म होता है, अस्तित्व की शक्ति, कर्मों की सत्ता ही खत्म होती है भैया। चारित्र पूर्वक सारा का सारा ज्ञान भाव सब विलीमान होता है, सम्यक चारित होना चाहिए। लेकिन सहकार अर्थ तारण स्वामी के अनुसार तो क्या कह रहा है भैया, ज्ञान की निर्मलता हुई, दर्शन की निर्मलता हुई, अब चारित्र की निर्मलता भी प्रकट हो गई भैया। क्या करना है, कहना भैया तो तारण स्वामी की हुई, हमें थोड़ी ना हुई। यही तो बात है, जैसे अपने गुरु ही पराये दिखते हों। गुरु के अंदर का ज्ञान, गुरु के अंदर की शक्ति और गुरु के अंदर का प्रकाश, जिसे ऐसा ना लगता हो ये प्रकाश मेरे लिए है, ये उद्बोधन मेरे लिए है, ये मार्ग मेरे लिए है, ये अनंत अनुभूतियों का जो केंद्र तारण स्वामी ने यहाँ खोल दिया 24 ग्रंथ में, ये मेरे लिए है, मतलब ये केंद्र बिंदु मेरे लिए है। क्यों कि मैं अपने शुद्धात्म तत्व को स्वीकार करके ऐसे उत्पन्न हितकार और सहकार अर्थ में अपनी आत्मरमणता के आनंद में जाके जना जन अपनी आत्मरमणता के सहकार में अतुलित आनंद को भोग लूं भैया, ये सब मेरे लिए है। आपको लगता होगा भैया आपकी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, आचरण में तो लेके आओ भगवान जी। अरे आचरण में आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। अरे ये स्वीकार करना भी लोहे के चने चबाना है। तारण स्वामी की इस गाथा को सुन के यदि अंतर मन को धक्का लग जाए और मन थोड़ी देर के लिए तत्व का विचार करने के लिए बैठ जाए, ये भी बहुत विरले जीवों के भाग में है। समय सार कलश में टीका में लिखा है क्या, यदि कोई जीव यदि सच्ची भावना से आत्म स्वरूप का चिंतन भी करता है तो जो 2-4-500 सागर के कर्म 6 होते हैं, चिंतन भी कर लो यदि इसका यदि हृदय से, तो तुम्हारे सागरों के कर्म गल जाएंगे भगवान। एक दो भाव नहीं, सागरों के कर्म गल जाएंगे। लेकिन इतनी प्रियता से, इतने प्रेम से, इतने आनंद से और इतनी रुचि से चिंतन भी कर पाओ भगवान आत्मा की कर्मों का गलन हो। गलम लिखा है वहां, सब गलेंगे। अरे भगवान जी, चारित्र का चिंतन रूप आचरण तो करो तुम, चारित्र रूप रमण नहीं करो, कोई बात नहीं। सहकार अर्थ तो बहुत ऊंची चीज है भैया, उत्पन्न अर्थ हितकार अर्थ तक तो विचार भी कर लेते हैं, सहकार अर्थ तो चारित्र रमणता की बात है। कोई बात नहीं, इस भूमिका में साधु दशा तो क्या नाम सपने में भी नहीं देखते कि हम कभी साधु होंगे। कोई बात नहीं भैया, चलो कोई बात नहीं। श्रावक तो होगे कि नहीं होगे सच्चे, सच्चे श्रावक, सच्चे साधु की श्रद्धा करने वाले होगे कि नहीं होगे। तारण स्वामी के अलावा और अन्य जो वीतरागी संत है उनके अलावा जो अन्य पाखंडी है उनसे दूर रहोगे कि नहीं रहोगे। कुगुरु से, कुगुरुओं से, बाहर में क्रियाकांड को धर्म कहने वालों से उनसे दूर रहोगे कि नहीं रहोगे। कहना नहीं भैया वो तो हमारे भगवान है, बस ये तुम्हारे भगवान यदि अगुरु कुगुरु मिथ्या गुरु है, मिथ्या देव अदेव, इन ये तुम्हारे परमात्मा है, तो तुम्हें निज का ज्ञायक आत्मा 3 काल में अनुभव में प्रकट नहीं होगा भाई। पहले वंदम सहकार ज्ञान चरणम, पहले तुम उत्पन्न तो करो अपने अंतर ज्ञान स्वभाव का सहकार। आहा जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, अंतर आत्मा की महिमा से अपने वीतराग तत्व का सहकार करो और फिर देखो कर्म कैसे गलेंगे। झटपट झटापट सारे कर्म बने हुए, सत्ता में बने हुए अनंत 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 कर्म ऐसे विलीमान हो जाएंगे जैसे थे ही नहीं, ऐसे विलीमान हो जाएंगे। अब बताओ ये क्या करना है। देखो पूरी गाथा हो गई, हमें एक ऑडियंस नहीं मिली कुछ कहने वाली, और लोग भी बहुत तेजी से काम हो रहा है आज। चलिए, उवन्नम नंत जान ज्ञान उवनम, अंतिम बात क्या कह रहे हैं। उवन्नम, अरे देखो तो देखो तो देखो तो देखो तो देखो तो, कहाँ देखें, हमें आंखों से तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे बाहर की आंखों से मत देखो,
फिर काय की आंखों से देखे, अंतर की आंखों से देखो, ज्ञान के नेत्रों से देखो भैया। क्या देखें भैया? अनंत देखो तो जान अपना अनंत चतुष्टय में ये वीतराग ज्ञायक पद, ये जान अर्थ प्रकट हो गया है। ज्ञान उपनम अनंत ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हुआ है। ये यही अपना पद है, यही जान अर्थ है, यही पे अर्थ है। जान अर्थ की बात है यहाँ कि देखो तो जहाँ ज्ञान में प्रकाशमान सत्ता सहज अनुभूति के सहकार रूप जागरण में आ गई, उत्पन्न होने वाली बात है भैया। जिसके अंतर से प्रकटे वो जाने कि क्या प्रकटा है। जान अनिष्ट विलम भैया, जब ज्ञायक स्वभाव इस प्रकार से जानने में आता है तो अनिष्ट का जानना अपने आप बिला जाता है। देखो भैया, हम दुनियादारी को क्यों जानते रहते हैं? घर, पुत्र, परिवार, इन परज्ञों को जानने में हमारा मन क्यों लगा रहता है? हाँ, इसलिए लगा रहता है, आत्मा को जानने में चित्त नहीं लगता ना, ज्ञायक स्वभाव को जानने में चित्त नहीं लगता ना। ज्ञान स्वभाव को नहीं जानते, इसलिए दुनियादारी में अपना सर्व मारते हैं भैया। ये सच्ची बात है कि नहीं? कि अपने सहज आनंद स्वभाव को, अपने ज्ञायक पद को नहीं जानते, इसलिए कहाँ किसको जानते हैं भैया? इसलिए दुनियादारी के विकल्पों को जानते हैं। और भैया इतने दुनियादारी के विकल्पों को क्यों जानते हैं? क्योंकि ज्ञान स्वभाव को नहीं जानते। ये देखो, बात तो अपने स्वीकार करने की है। अदिति दीदी सुन तो रहा है वीडियो खोल के, लेकिन स्वीकार करके बता झटपट। क्या कि अपने को नहीं जानते, इसलिए इन पागलपंती वाले रूप संसार के भावों को जानते हो। और यदि अपने को जानोगे तो ये दुनियादारी जानना अपने आप बिला जाएगी, अनिष्ट भाव इनका जानना अपने आप बिला जाएगा। सच्ची श्रद्धा और सच्चा विश्वास करोगे और निर्भय और निराकुल रहोगे तो आपको आप ही आप झलकोगे भैया। क्यों? क्योंकि चारों तरफ आप ही हो। जो आपसे कह रहा आप ही हो तो वो आप ही हो, वो दूसरा नहीं है। उसमें और आप में कोई भेद ही नहीं है। तो वन अनंत जान, देखो भैया, यदि अपने ऐसे अनंत चतुष्टय को जान रहे हो, जान अर्थ से अपने ज्ञान स्वभाव के पद को, अपने वीतराग पद को प्रकट कर रहे हो, तो क्या कह रहा है? अनिष्ट को जानने रूप विकारी भाव अपने आप ला जाएंगे। ये विकार तब तक है जब तक अपने मन में अज्ञानता है। और जीवात्मा इतनी सी सरल सी बात है, अपने मन की अज्ञानता मिटी, बहुत अमृत वाली बात है भैया। अपने मन की अज्ञानता मिटी, अपने मन का अज्ञान भाव मिटा, और ये सारे विकल्प जानने में अपने आप खत्म हो जाएंगे। बताओ 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 बताओ, लगाओ अपनी शक्ति, लगाओ अपनी दम, और लगाओ अपने अंतर का जोर। जय हो जय हो जय हो करते हुए अंतरात्मा का जोर लगाओ, जान के बताओ आत्मा को। क्यों भैया, क्यों जाने? आत्मा को जाने बिना अनिष्ट को जानना नहीं मिलाएगा। आप चाहते ना भैया हमें घर पुत्र परिवार दिखाई ना दे, हमें विकारी भाव चले ही ना, हमें कसाय के भाव ही ना आए, हमें राग के भाव ही ना आए, हमें द्वेष के भाव ही ना आए, हमें काम भोग के भाव ही ना आए, ये चाहते हो ना भैया? हाँ, चाहते तो यही। चलो एक काम करो, अनंत चतुष्टय में स्वभाव को जानने में अपना उपयोग लगा दो, ज्ञान स्वभाव को उत्पन्न कर लो भाई। क्या होगा इससे? अपना उपयोग अनंत चतुष्टय में स्वभाव को जानने में लग जाएगा तो फालतू दुनियादारी को जानने में नहीं लगेगा। खत्म कहानी। बोलना सरल है कहना भैया जी बोलना वाला बहुत सरल है कि आत्मा को जान लो, और कहना भैया जी पर पर्याय की ऐसी रुचि पड़ी है कि वो आत्मा की चर्चा सुनते समय तो आत्मा पर दृष्टि जाती नहीं है, फिर रोटी बनाते समय की बात तो बहुत दूर है। सही कह रहा है कि नहीं कह रहा भैया? बाहर के कर्तव्यपने की, भोक्तत्वपने की, कसाय आदि भावों की मान्यता इतनी तगड़ी पड़ी है कि आप तो इतना बताओ कि इन कसाय भाव पर्याय भाव की मान्यता में इतने उलझे पड़े हैं कि आत्मा को जानना ही दुर्लभ लग रहा है। देखो भैया, अब आप अपने अपनी चिंतन करें, अपना अपना मनन करें। विजय मोहित जी का वीडियो खुल गया, इसका मतलब मंदिर विधि के लिए तैयार है। तो अपन यहाँ मंदिर विधि का आनंद लेने के लिए तैयार है। तो बड़का सावधान अंतर से देखो, वो सावधान बोल के आपको सावधान करें, इसके पहले तारण स्वामी कह रहे सावधान, जान लो अपने ममल स्वभाव को।
सावधान सावधान, वन नंत न, जल्दी 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 जान लो अपने अनंत चतुष्टय में स्वभाव को, ज्ञान उपनम, सम्यक ज्ञान के प्रकाश को तत्काल प्रकट करो। आत्मज्ञान के अनुभव को तुरंत ही आत्मा अपने ज्ञान में झलक जाए फटाफट। भैया इतनी जल्दी क्या है भैया, बहुत देर हो गई, अनंत काल से नहीं है झलकी। और यदि ये आत्मा आज भी नहीं झलकी तो अनिष्ट भाव झलकते रहेंगे, राग देश कसाय इनमें ही मन लगा रहेगा। उपयोग राग देश कसाय आदि विकार भोग पाप में ही लगा रहेगा। और यदि मन इन विकारी भाव में लगा रहा तो फिर 3 काल में भी स्वानुभूति जैसा कोई मार्ग नहीं बनेगा। इसलिए हम सावधान रहें, हम सचेत रहें और हम अपने ही स्वभाव को जानें, अपने ही स्वभाव को समझें और अपने स्वभाव को ग्रहण करके पर्याय की मान्यताओं को तोड़ें। आखिरी बार है, पर्याय की मान्यता टूटेगी, अज्ञान मान्यता टूटेगी और हमारा काम बन जाएगा भैया। इसलिए आप और हम सभी सदगुरु तारण स्वामी की छत्र छाया में गुरुदेव की अमृत वाणी को सुनते हुए आप और हम सभी भैया इस अमृत मार्ग को ग्रहण करें और इस अमृत वाणी को ग्रहण करके अपने कल्याण का मार्ग बनाएं। यही श्रीमद जिन तारण तरण स्वामी जी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो।